औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक बिन अमीर है और मैं बेसिकली एक सर्जन हूँ और बहुत अरसे से शोबा तिब से और मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बीवी और मेरी फैमिली में बेशुमार लोग जो हैं वो इस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और मुख्तलिफ़ सतह पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो इन कोविड के दिनों में हमने अपनी एक अज़ीज़ तरीन बहन हमारी शहीद डॉक्टर ग़ज़ाला को खोया है। तो इस लिहाज से कुछ बातें मेरे ज़हन में हैं जो मैं चाहता था कि मैं अपने अज़ीज़ बहनों भाइयों से, डॉक्टर दोस्तों से और तमाम लोगों से ये बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी, हम मार्केट में जाते हैं या लोगों से बात करते हैं तो अभी तक वो कोविड को नहीं मान रहे। वो इसको कहते हैं कि ये एक ड्रामा है और ये कोई बीमारी नहीं है। तो खुदा के लिए आप सब लोगों के लिए ये बात है कि वो लोग जिन्होंने इन दिनों में अपने अजीज़ों को खोया है, जो लोग अपने प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको पता है कि ये एक बीमारी है और एक शदीद बीमारी है जिससे इंसानी जानों को ख़तरा लाहक है। इसलिए किसी का भी ये कहना कि कोविड कोई बीमारी नहीं है और ये सारा ड्रामा है, तो खुदा के लिए ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ना दें और इन बातों को इग्नोर करें और ऐसे लोगों को प्यार से समझाने की कोशिश करें। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारा सबका अल्लाह पर यकीन है और अल्लाह ताला की तरफ से ये बीमारी आती है और किसी को ये बहुत कम शिद्दत में होती है, किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत में होती है। 80-90% लोग जो हैं वो मामूली अलामात के साथ, इस बीमारी के साथ क्योर हो जाते हैं और उसके बाद उनके टेस्ट भी नेगेटिव हो जाते हैं और उनके अंदर प्लाज्मा आ जाता है, एंटीबॉडीज़ ऐसी पैदा हो जाती हैं जिससे इस बीमारी के लिए मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है और ऐसे लोग बाद में इंतहाई कारआमद साबित होते हैं क्योंकि वो अपनी एंटीबॉडीज़ मरीज़ों को भी अतिया कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हमने इसके दौरान नोट की हैं उनके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मेरे दोस्त डॉक्टर साहबान जो एनेस्थीसिया में, आईसीयू में, पल्मोनोलॉजी में, कोविड वार्डों में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस वक्त इंसानों को बचाने की हद्दुल वसा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे ये ज़ाती तजर्बे में है कि कोविड के वार्डों में भी हत्ता के बाद डॉक्टर साहबान जो हैं वो डर कर मरीज़ों के करीब नहीं आ रहे और मरीज़ों का इलाज जो है वो उसके साथ सफ़र हो रहा है। तो आप यकीन करें कि हम इतने सारे फैमिली मेम्बर्स इस केस में डॉक्टर साहबा के अपनी बहन के साथ रहे हैं। हमारी बहन शहीद डॉक्टर ग़ज़ाला जो है वो एक हफ़्ते से ज़्यादा कोविड के वार्ड में मुल्तान में दाखिल रही हैं। उसके बच्चे उसकी देखभाल करते रहे हैं, वो प्रॉपर पीपीज़ इस्तेमाल करते थे और पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच्चे जो हफ्ता भर बल्कि उससे पहले से, शुरू से जब वो घर में भी उनको सिम्टम ज़ाहिर हुए तब से उनके साथ थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से किसी को कोविड के सिम्टम्स नहीं आए और ना ही वो पॉजिटिव हुए हैं। तो इसलिए भी कि हमारे ये तजर्बे में है, हमारे कुछ बच्चे, मेरी बेटी आयरलैंड में कोविड के वार्ड में मरीज़ों का इलाज कर रही है, उसका ये कहना था कि उसके हॉस्पिटल में बाद ऐसे डॉक्टर जो आउटडोर कर रहे थे, जो
मरीज़ों को देख रहे थे मेडिकल वार्डों में या इमरजेंसी में, उनको कोविड ज़्यादा हुआ है, और वो लोग जो कोविड वार्ड में काम कर रहे थे वो चूँकि मुकम्मल पीपीईज़ के साथ और एहतियात के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनमें कोविड बीमारी होने की रेशो बहुत कम है। और ये बीमारी अल्लाह के हुक्म से आती है। एहतियात बिल्कुल लाजिम है, क्योंकि ये इस्लाम का भी, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि वबा वाली बीमारी जो है इससे परहेज़ करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन कोविड के वार्ड में जो लोग मुकम्मल एहतियात के साथ और पीपीईज़ पहन रहे हैं, उनमें बीमारी की रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। और हमारे बहुत से दोस्त जो वैसे आउटडोर कर रहे थे, अपने हॉस्पिटल्स में मरीज़ देख रहे थे या ओपीडीज़ में मरीज़ देख रहे थे, वो इस चीज़ से ज़्यादा बीमार हुए हैं बनिस्बत कोविड के वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स के। तो मेरी अपने डॉक्टर भाइयों से, बहनों से ये अपील है कि कोविड के वार्ड में काम करते हुए आप मुकम्मल पीपीईज़ इस्तेमाल करें, मुकम्मल एहतियात करें, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करें। और आपके ज़िम्मे जो काम लगा है, आपके ज़िम्मे जिन मरीज़ों का इलाज है, उनको आप बेहतरीन सहूलत मुहैया करें और उनका बग़ैर किसी डर और खौफ के उनका इलाज करें, ताकि जो कुछ भी हम उनकी मदद कर सकते हैं वो हम कर सकें, ताकि हमें बाद में ये अरमान ना रहे। जैसा कि मैं समझता हूँ कि हमारे दिल में ये अरमान है कि बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स या बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हम वहाँ पर ले सकते थे, उसमें बाज़ लोग जो हैं वो इलाज से, मरीज़ों का इलाज करने से घबराते रहे हैं और डर के मरीज़ों के करीब नहीं जाते रहे। तो खुदा के लिए इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। ये आपका आजमाइश का वक्त है, ये सुरखरू होने का वक्त है, ये इस वक्त दलेरी के साथ बीमारी का मुकाबला करने का वक्त है। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि वो जो इसके इलाज में शामिल हैं, जिनके ज़िम्मे इन मरीज़ों का इलाज है, वो मुकम्मल एहतियात के साथ वहाँ पर जाएं, और जो कुछ भी पॉसिबल इलाज है उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर जो दोस्त हमारे हैं, जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, मेरी बेटी वहाँ काम कर रही है, मेरा भतीजा वहाँ पे काम कर रहा है, और वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, वहाँ पर कतअन कोई फ़र्क नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास अगर कोविड के मरीज़ को हम ये नहीं देखते कि ये कोविड का मरीज़ है, हम इसको ट्यूब डाल रहे हैं, या ये वैसे एक सीरियस मरीज़ है और इसको ट्यूब डालने की ज़रूरत है, इसको वेंट पे डालने की ज़रूरत है। तो उन दोनों में हम बिल्कुल फ़र्क नहीं करते, और ना ही फ़र्क करना चाहिए। ये इस वक्त हमारे लिए इम्तिहान का वक्त है, और अल्लाह ताला पे भरोसा करते हुए हमें इस इम्तिहान के वक्त में पूरा उतरना है और सुरखरू होना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हमारे दोस्त, डॉक्टर साहबान, नर्सेस, डिस्पेंसर्स और आम सोसाइटी में नौजवान जो हैं, वो कोविड पॉजिटिव होके कोविड नेगेटिव हो चुके हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं, और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड फ्री हो चुके हैं, वो अब रेजिस्टेंट हो चुके हैं। इन लोगों के लिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग सामने आएँ, और अगर आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो चुकी हैं तो आप लोग एंटीबॉडीज़ भी डोनेट करें, और कोविड के मरीज़ों के इलाज के लिए आप सामने आएँ, और इन वार्डों में, इनमें, या जहाँ पे कोई कोविड का मरीज़ है वहाँ पर आप अपनी खिदमात दें। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब से ये बीमारियाँ, वायरसेस जो हैं मौजूद हैं, तब से ही हमें इस बात का पता है कि वायरस जब किसी आदमी को अटैक करता है, वो पोलियो का वायरस हो, वो डेंगू हो, वो कोई ऐसी चीज़ हो, तो उसके बाद जिस्म में मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। और इस बात का बहुत कम चांस है कि
اس شخص کو دوبارہ جو ہے وہ یہ بیماری لگے یا اس کو اس بیماری سے کوئی نقصان ہو۔ تو ہمارے بھی فیملی میں 2 بچے ایسے تھے جو کووڈ پازیٹیو ہو کے تو نیگیٹو ہو چکے تھے، انہوں نے دن رات اپنی مریضہ کی خدمت کی ہے اور الحمدللہ انہیں کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے ڈاکٹر صاحبان سے، پیرا میڈیکل سٹاف سے، کہ الحمدللہ آپ جو ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے اس بات پہ کہ آپ سیریس مریضوں کا علاج کریں اور آپ بے فکر ہو کر ان کا علاج کریں۔ ہماری فیملی میں کافی سارے لوگ جو ہیں بعد میں فوتیدگی کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی رہے ہیں، گھر میں بھی رہے ہیں، وہاں کووڈ پازیٹیو لوگ بھی شاید آتے جاتے رہے ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کسی بھی شخص کو ان میں سے ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور وہ سارے نیگیٹو ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ احتیاط نہ کریں، احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کریں، ماسک پہنیں، وٹامن سی لیں، پانی زیادہ پئیں، واک کریں، اپنے پھیپھڑوں کو مضبوط رکھیں، اپنی امیونٹی کو بڑھائیں، پروٹین استعمال کریں، انڈے استعمال کریں، ہر طرح کی احتیاطی تدابیر استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ بیمار اسی نے ہونا ہے جس کو اللہ کے حکم سے بیماری آنی ہے، اور آپ احتیاط کے ساتھ اور مکمل پروٹیکٹیو میئرز کے ساتھ آپ اپنے مریضوں کو تحفظ دیں، ان کا علاج کریں، اور جو سہولتیں ان کا حق بنتی ہیں، جو بطور مریض ان کا حق ہے وہ ان کو دیں اور پوری محنت کے ساتھ ان کا علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، آمین۔